फाइनली अनुपमा और अनुज अमेरिका में मिल ही गए, एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए। और क्या सीन था, ये सीन देखकर सच में जो लोग अनुपमा और अनुज की मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, उनके दिल भी अनुपमा और अनुज के साथ साथ धड़क रहे थे। जी हाँ, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी और ऐसा सच में लग रहा था कि सच में ये लोग 5 साल बाद मिल रहे हैं। और दोनों कलाकारों ने इसके लिए जो अभिनय किया, जो एक्सप्रेशंस दिए, जो फीलिंग्स उन्होंने दिखाई, वो काबिले तारीफ है। और निर्देशन का भी, जी हाँ, निर्देशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। निर्देशक की तारीफ भी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे सीन क्रिएट किए, खास करके वो अनुज और अनुजा वाला जो बोर्ड था स्वीट शॉप का, उसी जगह पहले अनुज भी खड़ा रहा, उसी जगह फिर बाद में अनुपमा भी खड़ी रही। और फिर बाद में जो फीलिंग क्रिएट हुई, जो गाने बजे और जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, ये देखकर तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। और मानना पड़ेगा, शायद यही वजह है कि अनुपमा नंबर 1 है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट पाते रहेंगे। अनुपमा किंजल के घर पर है, तोशु के घर पर है और वहाँ वो सब अस्त व्यस्त देखकर, किचन में गंदगी देखकर साफ करने बैठ गई। उसने ब्रेकफास्ट भी बना दिया, चाय भी बना दी, परी के लिए दूध भी बना दिया, उसको भी ब्रेकफास्ट करवा दिया। तोशु आया, तोशु ने अपनी माँ से माफी भी मांग ली। क्यों? क्योंकि उसे वो बात याद आ गई जो किंजू ने कही थी। किंजल बेबी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जी हाँ, जब ये खबरें सुनने में आ रही थी कि किंजल ऐसा कुछ करने वाली है तो मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं समझ रहा था कि नहीं, ये खबर गलत है, किंजल ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी सास, जिसे वो मम्मी कहती है, जिसे वो माँ से भी ज्यादा मान देती है, उसके लिए ऐसा सोचेगी। उसने अपनी सास यानी कि मम्मी को इसलिए बुलाया ताकि वो यहां घर पर रहकर नैनी का काम कर सके। सच में इस जमाने में किसी पर भरोसा करना गलत साबित हो जाएगा। अनुपमा इतना भरोसा कर रही है किंजल पर, और जब अनुपमा को पता चलेगा कि किंजल और पारितोष ने इसलिए उसको घर पर रखा। पारितोष का तो समझ में आता है कि वो तो बिगड़ेल है ही, मां उसके लिए तो शायद मान जाएगी, लेकिन किंजल बेबी की ये बात जब उसे पता चलेगी तब कितना दुख होगा। न जाने अनुपमा को आगे भविष्य में कितने दुख झेलने हैं। लेकिन खैर, अनुपमा निकल गई। जैसे ही किंजल आई, किंजल ऑफिस चली गई थी अपनी बेटी को छोड़कर, और अनुपमा परी का ध्यान भी रख रही थी, साथ में चिंता भी कर रही थी कि मुझे भी समय पर पहुंचना है मीटिंग के लिए, और ये किंजल अभी तक आई क्यों नहीं। और जैसे ही किंजल आई, अनुपमा टैक्सी पकड़ के निकल गई। टैक्सी वाला भी उसको इंडियन मिल गया तो उसके साथ हिंदी में बात कर रही थी और बोल रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अनुपमा पहुंच तो रही थी, लेकिन अनुज पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि वो जोशी बहन से मिलना चाहता था। उसको तो मन था, उसको तो लग ही रहा था कि ये जोशी बहन से कुछ ना कुछ तो नाता है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इसलिए जोशी बहन से मिलने के लिए वो उतावला था और वो पहुंच गया टाइम पर। जोशी बहन तो नहीं मिली, लेकिन जोशी बहन के बॉस यानी कि यशदीप जरूर मिल गए। दोनों के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन शेरो शायरियां शुरू हो गई। दोनों ने अपने दिल खोल दिए और ऐसा लग रहा था कि मानो इनकी मीटिंग बिजनेस मीटिंग नहीं, प्यार की मीटिंग है, यानी कि प्यार पर चर्चा की मीटिंग है, प्यार पर शेरो शायरी की मीटिंग है। और ये बात इन दोनों ने भी कबूल की कि कभी कभी काम की बात नहीं होती, बस ऐसे ही दुनियादारी की और प्यार की और न जाने क्या क्या बातें हो जाती हैं और काम की बात रह जाती है। और काम की बात तो रह ही जाएगी, क्योंकि अनुपमा जैसे ही अनुज के सामने आई, अनुज तो मानो सब कुछ भूल गया, अनुपमा भी भूल गई। दीपू को लगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ, उसे क्या पता कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन किस्मत ने, सिचुएशन ने उन्हें अलग कर दिया है। और उनका वो दर्द उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। और उससे पहले जो माहौल क्रिएट किया है, जो गाने बजे, जिस तरह का संगीत बजा, जो सिचुएशन दोनों के सामने सेम टू सेम आई, वो सब देखकर सच में अच्छा लगा। और जब फाइनली दोनों आमने सामने थे तो अनुपमा और अनुज के साथ देखने वालों का भी दिल धड़क रहा था। सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा आगे जब अनुपमा खूब रोएगी, खूब अपने प्यार के बारे में बताएगी और वो दीपू को कहेगी कि भाई ये मेरा पास्ट है और इसके सामने मुझे दोबारा मत लाना।
हालांकि किस्मत उनको बार बार अब पास में लाएगी, दोनों के बीच बातचीत भी होगी, लेकिन आद्या कुछ ऐसा करने वाली है जिसके कारण अनुपमा को झटका लगने वाला है। अनुज और श्रुति की शादी का कार्ड भी छप गया है। जी हाँ, दोनों की शादी की बात आद्या जो है वो अनुपमा तक किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देगी और अनुपमा को धमकी भी देगी। जब अनुज उससे बात कर रहा होगा अनुपमा से, तब वो फोन पर बता भी देगी कि आप हमारी जिंदगी में क्यों आई हैं, वापस चली जाओ, आप दूर रहो हमसे, ऐसा कुछ कहने वाली है। तो अनुपमा का दिल दोबारा टूटने वाला है। अनुज का तो टूटा ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए न जाने क्यों श्रुति से शादी करने के लिए तैयार हो भी जाएगा। बाकी क्या क्या होगा सीरियल में आगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे वीडियो। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।